तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति उसका पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन उससे आगे करने का क्या करूंगा प्रयास करूंगा। इससे पहले मैंने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्या किया था सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग 30 से आगे क्वेश्चन देखोगे और आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका इनफ है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 फार्मूला से है, कह रहा है कि यहाँ पे कि बिंदुओं r इंटू दिया गया है x1 y1, ठीक है। उसके बाद और s इंटू जो आपको दिया गया है x2 और दिया गया है y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी है बाबू। यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा दिया गया, ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे r हो गया और ये क्या हो गया s हो गया, और इसका मान आपको दिया गया x1 और क्या दिया गया y1 दिया गया, और इसका मान कितना दिया गया x2 और y2 कहा कि मध्य बिंदु क्या होगा ना। मध्य बिंदु को मैंने जस्ट सूत्र बताया था ना कि x जो बराबर, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए क्या मान लीजिए q मान लेते, ठीक है। तो मध्य बिंदु यहाँ पे एक्स वाई होता है, और आपको पता होता है कि x बराबर क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई कितना होता है 2। फिर इसी तरह क्या होता है y बराबर क्या होता है y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई कितना होता है 2, यानी x कोमा y का मान कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और कोमा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ना। डायरेक्ट फार्मूला पूछा था आपको, कुछ पूछा नहीं था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसको। चलते अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा, जस्ट मैंने अभी उसी फार्मूला पर तो सभी सब बनाया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और ये सब जानते हैं आपको पीआईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब बोर्ड ऑफिस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या होता है 36। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है 2:3 के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। देखो बाबू यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेखा बना दिया, सपोज दैट मान लीजिएगा, और विभाजन सूत्र ले लिया। देखो पहले ही करा क्या करा विभाजित करती है, ठीक है। तो बाबू मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ए मान लिया और इसको क्या मान लिया बी मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो रेखा दिया गया ये 2:3 में इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। कितने अनुपात में 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। और इसका मान जो दिया गया 1,1 दिया गया और एगो का मान दिया गया 2,3, ठीक है। तो यह स्वाभाविक है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन जो है यानी m1 और m2 का मान दिया गया है, ठीक है बाबू। m1 और m2 का मान दिया गया है। जब ऐसा प्रश्न और अनुपात में हो तो पहला वाला को हम m1 मानते हैं, दूसरा वाला को क्या मानते हैं m2 मानते हैं, यानी m1 अनुपात m2 में क्या है विभाजित है। और इसको हम क्या मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, और इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। बताइए विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र देखो बाबू अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ट्रिक जानिएगा। x बराबर जो फार्मूला होता है mx प्लस क्या हो जाएगा mx बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 12 21, कितना हो जाएगा 12 21। अभी देखो पहले x का मान निकाल लेते फिर y का मान निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे जो आपको m1 का मान कितना दिया गया 2, मैं लिखूंगा 2 गुना x2 का मान कितना दिया 2 और प्लस m2 का मान कितना है 3, और बाबू x1 का मान कितना है
1 दिया गया, ठीक है बाबू, बटे कितना हो जाएगा M1 का मान 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है बबुआ। अब देखो ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, फिर देखो 3 दो कितना होगा 5, यानी 4 3 कितना हो गया 7/5। ये किसका निकल गया, x का मान निकल गया, ठीक है बाबू। ये किसका मान निकल गया, x का। उसी तरह मैं क्या कर रहा, अब क्या करेंगे y का ना, y का देखो माय प्लस माय, याद रखोगे माय प्लस माय बटे कितना हो जाएगा बाबू 21, क्या लिखेंगे बाबू 12 21। तो देखिए y का मान तो दिया नहीं गया, M1 का मान कितना दिया गया है, देखो बाबू M1 का मान 2 दिया गया, तो हम लिखेंगे 2 गुना y2 का मान कितना है 3 है बाबू, ठीक है, प्लस M2 का मान कितना है 3 गुना बाबू y1 का मान कितना है 1 है, बटे कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस 3, ठीक है। देखो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 एकम 3 बटे कितना हो गया 3 2 5, 6 3 कितना हो गया 9/5, यानी आपका जो हो गया, यानी x कोमा y का जो मान आ गया वो कितना हो गया 7/5 कोमा कितना हो जाएगा 9/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बेसिकली आपसे पूछ रहा है। लेकिन आपको ये देखिए बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। आपको मैंने ये फार्मूला आपको इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा है ताकि आप लोग सीख जाओगे और आप डायरेक्ट फार्मूला का ना यूज करके डायरेक्ट दिमाग में क्या करना है कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, फार्मूलाज नहीं लिखना है ना। मैं इतना आपको इसलिए बताता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप लोग को तकलीफ ना हो ना, तो इस ढंग से आप लोग को मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या हो गया 37 की ओर चलेगा ना, 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा जानते हैं, ठीक है। इस सबको बेसिकली मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि क्वेश्चन नंबर 37 करा बिंदुओं -10,6 तथा 6,0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या करना है बाबू, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने ऐसा प्रश्न कई हल किया है, ठीक है। देखो सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक रेखा ले लिया और इसको मैंने मान लिया P और Q, क्या मान लिया इसको P और इसको, और बीच में मान लिया क्या मान R मान लिया, ठीक है, PQR मान लिया। और इसका मान लीजिए कितना दिया गया -10,6 दिया गया, और इसका मान कितना दिया गया बाबू 6,0। आपको पता होता है कि यहाँ पे x1 होता है और यहाँ पे क्या होता है y1 होता है, ठीक है बाबू, और यहाँ पे क्या होता है बाबू x2 होता है, यहाँ पे क्या होता है y2 होता है, बीच में क्या होता है बाबू xy होता है। यानी यही बेसिकली x और y का मान कर आपको ज्ञात करना है। आपको पता होता है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बाबू, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या होता है बाबू x बराबर जो होता है x1 प्लस x2 बाय कितना होता है 2 होता है, ठीक है बाबू। x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान देखिए -10 और x2 का मान कितना दिया गया 6, माइनस कितना हो जाएगा 6 बट प्लस कितना देगा +2 ना, सूत्र में क्या था प्लस। फिर देखो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस प्लस कितना -4 बटे कितना देगा 2, 2 दूना 4, यानी x का मान कितना हो गया -2 हो गया। उसी तरह बाबू y बराबर क्या फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2 होता है। y1 का मान देखिए कितना दिया 6 और प्लस y2 का मान कितना 0 बटे कितना देगा बाबू 2, तो कितना हो गया 6/2, 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3, यानी मध्य बिंदु का जो मान आ गया वो कितना हो गया -2,3। यही आपका क्या देगा आंसर। तो मध्य बिंदु अगर बोलेगा निकालने के लिए तो इसी ढंग से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेहद ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 7 के लिए, ठीक है। इसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी संख्या लगभग 10-12 से ज्यादा रहती है, ठीक है, इसलिए आपको बढ़िया से टेंशन नहीं लेना। कम से कम इस चैप्टर का रोल आपको 15 से 18 नंबर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा करके। तो आपको घबराना नहीं है, बनाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपका कर रहा है, चलिए एक और क्वेश्चन है, यदि करा कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों
त्रिभुज एबीसी के शीर्षों शीर्षों के निर्देशांक निर्देशांक a into x1 y1 b into x2 y2 तथा c into x3 y3 दिया गया है। ठीक है, y3 क्या दिया गया है, तो कहा कि इसके केंद्रक क्या होंगे, तो इसके केंद्रक क्या होंगे। देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, केंद्रक क्या होंगे। देखो बेसिकली ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। देखो एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, ठीक है, और इसका केंद्र मान लेते हैं हमको मान दिया गया x1 टू y1 और इसका दिया गया x2 इंटू y2, ठीक है, और इसका दिया गया x3 इंटू y3। ठीक है बाबू, और आपको पता होता है कि केंद्र में क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, यही बेसिकली आपसे यही पूछा गया ना। तो एक्स बराबर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है। ठीक है, फिर y बराबर क्या होता है बाबू, y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना होता है बाबू, 3 होता है। इसी को सजा के लिख दीजिएगा x y इंटू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना हो जाएगा 3। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। बेसिकली यही बस डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। अगर आपको 2 पूछेगा तब पर भी दे दीजिएगा, 3 पूछेगा यानी डायरेक्ट आपको मध्य बिंदु पूछे या केंद्र पूछे तो मध्य का मतलब ही क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 39 ना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, यदि बिंदु है, k, 2 और कितना दिया गया 3, माइनस 3, तथा 7, -5 संरेखी हो तो कहा कि के का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें देखो कितने भुजाएं दिया गया, 1 2 3 ना, कितने शीर्ष दिए गए 3, हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखिए इसका मान कितना दिया गया, k, 2 दिया गया और इसका मान दिया गया -3, -4 और इसका मान कितना दिया गया बाबू, 7, -5 दिया गया। ठीक है बाबू, देखिएगा अगर आपसे पूछे कि संरेखी क्या होता है तो ध्यान देना, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो संरेखी अगर पूछेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में संरेखी के लिए क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके कि बताइए संरेखी के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का 0 होता है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, देखो 1/2 इंटू, देखो याद रखना x1 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, y का सब टर्म लिखेंगे, x1 इंटू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा बाबू। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना होगा, 0। संरेखी के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल 0 होता है। अब देखिए 1/2 कौन सी गुना, इधर क्या जाएगा भाग में, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, काम खत्म। अगर मैं इसको x1 मान लूं तो कोई टेंशन, इसको y1 मान लूं कोई टेंशन, इसको x2 मान लूं तो कोई टेंशन, इसको y2 मान लूं तो कोई टेंशन, इसको x3 और इसको क्या मान लूंगा y3, इस पे बैठा दीजिए। ठीक है, देखो बाबू x1 का मान कितना k है, मैं लिखूंगा k। ठीक है बाबू, ये समझ गए, पूरा 1/2 क्या हो जाएगा है ना, बच गया। ये y2 का मान कितना, देखिए -4 है ना बाबू रे, y3 का मान कितना बाबू -5, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा बाबू -3 है, देखो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -3, यहाँ कोई टेंशन नहीं होगा ना। y का मान कितना बाबू -5 लिख दिया। y1 का मान कितना बाबू, y1 का मान देखो 2 है, माइनस कितना हो जाएगा 2। x3 का मान कितना बाबू 7, मैंने 7 लिखा, इंटू y1 का मान कितना बाबू, y1 का मान 2 है, माइनस y2 का मान कितना बाबू, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 2 +4
प्लस कितना ले देंगे 4, कोई दिक्कत बबुआ, बराबर क्या दे देंगे 0, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं देखो यहाँ पे के गुना करूंगा तो -4 के, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +5 के, होगा कि नहीं होगा बाबू रे। अब देखो माइनस, देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे -3 दिया गया ना, अब देखो माइनस माइनस प्लस कितना होगा -7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बाबू रे जुट करके। अब प्लस कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कितना हो गया 5 में 4 गया तो 1, माइनस खाली के बचेगा, बचेगा माइनस खाली के, नहीं समझा रहे। अब देखो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा +21 हो जाएगा, माइनस 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 +21 होगा ना, और प्लस कितना हो गया 7 7 42 बराबर 0, कोई दिक्कत बबुआ। अब देखो माइनस के बराबर कितना हो गया 21 42 कितना होता है 4 2 4 1 5 4 2 6 65 कितना हो जाएगा +65 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। ये प्लस का उधर जा करके माइनस, माइनस के बराबर कितना हो गया -65, माइनस माइनस ननिहार के का मान कितना हो गया 65, तो इस के मान ही पूछ रहा था ना, तो के का मान कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 65, किसी को दिक्कत 65 होगा रे, सही निकाले कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। कहाँ पे बाबू, कहाँ, यहाँ जोड़ने के बाद, हाँ बाबू देखो जोड़ने के बाद 63 होगा, सॉरी बाबू जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 63, यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 ना, बात वही गया, आंसर कितना हो जाएगा 63, ठीक है, कितना हो जाएगा 63। किसी बच्चे को दिक्कत, अगर ये इस तरह के प्रश्न आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग को मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के माध्यम से क्या किया, ऑलरेडी इसका सब्जेक्टिव भी क्लास किया है, ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इस क्लास के बाद ये लगभग आज लास्ट ही क्लास है, एक आध दो क्वेश्चन और बचा, मैं उसको करा देता हूँ, उसके बाद मैं एपी में चलूंगा, ठीक है, एपी के बाद सांख्यिकी चलूंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा ऑब्जेक्टिव जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उस चैप्टर को मैं पहले कराऊंगा, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है, जरूर समझ गए हो, तो इसको मिटा देते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर ना, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या करे समझते हैं। करा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन करा बहुत सिंपल है, करा कि त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष, जिसमें शीर्ष -4, उसके बाद 0,3 दिया गया, कितना दिया गया बाबू 0,0 दिया गया, कितना दिया 0,0 है, होगा करेक्ट होगा। तो देखो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है 1/2, मतलब फार्मूला यही सब होगा, ठीक है, खाली 1/2 इसमें लग जाएगा ना, फार्मूला यही होगा, सिर्फ क्या होगा इसमें 1/2 लग जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, अब प्लस कितना हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1, अब प्लस कितना हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1/2 मान लेंगे, देखो बाबू ध्यान दीजिए, अगर मैं त्रिभुज यहाँ पे बना दूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं इसी त्रिभुज में काम चला लेता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ इस ढंग से त्रिभुज, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, एगो शीर्ष कितना दिया गया, मान लीजिए -4,0 दिया गया, और इसका मान कितना दिया गया 0, मानो कोई टेंशन, इसको y1, इसको उसी तरह से कितना मानो x2, और इसको मानो y2, कोई दिक्कत, इसी तरह x3 और y3, किसी बच्चे को दिक्कत। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, आप बना दीजिए, x1 का मान कितना है -4, तो आप लिखेंगे -4, ठीक है, y2 का मान देखिए 3 है, तो मैं लिखूंगा 3 माइनस y3 का मान 0, मैंने लिखा 0 प्लस x2 का मान कितना बाबू, x2 का मान देखिए 0 है, ठीक है, y3 का मान कितना बाबू, y3 का मान है 0, माइनस y1 का मान कितना, y1 का मान है 0, ठीक है, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, कितना बाबू y1 का मान 0 है ना, और माइनस y2 का मान कितना है 3, कितना 3, ठीक है। और अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, आप देखो 4 तिया 12, माइनस कितना हो जाएगा 12, और कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये पूरा 0 गुना होगा क्या होगा 0 ही हो जाएगा, अगर प्लस 0 लिखते हैं ये भी क्या हो गया पूरा 0 हो गया, कितना हो गया पूरा 0 हो गया, कोई दिक्कत।
तो जीरो की तो कोई वैल्यू होता नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं क्या डायरेक्ट 1/2 इंटू -12 लिखूंगा तो कोई दिक्कत, 2 छक 12 कितना हो गया -6, आंसर कितना हो गया -6, कितना हो जाएगा -6। किसी बच्चे को दिक्कत, बस इसी ढंग से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और, 2 प्रश्न और है, मैं खत्म कर देता हूँ, बस आपका क्या हो गया निर्देशांक ज्यामिति खत्म, ठीक है। चलिए हाँ क्या बाबू, हाँ काफी हो गया, ठीक है। एक आध वीडियो और होगा तो लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करा है, अगला प्रश्न करा आपका कि यदि बिंदु है, करा कि यदि बिंदु है, यदि बिंदु है, यदि बिंदु है P इंटू 2,3 Q इंटू 4,K और R इंटू 6,-3 संरेखी, क्या पूछ रहा है? संरेखी के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल 0 होता है, तो अगर मैं 1/2 नाम लिख करके डायरेक्ट हम संरेखी के लिए ऐसा फॉर्मूला लिखूं, x1 इंटू y2 माइनस y3 लिखूंगा कोई टेंशन, प्लस x2 इंटू कितना लिखूं y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू कितना लिखूं y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर कितना दे दूं, बराबर 0 दे दूं, कोई टेंशन, क्योंकि संरेखी के लिए क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अब देखिए त्रिभुज बनाऊंगा इस तरह से, यहाँ पे मान लूंगा P, Q और ये क्या हो गया R, ठीक है, P का मान कितना हो गया 2,3 और Q का मान कितना हो गया 4,K, और यहाँ पे देखिए इसका कितना हो गया 6,-3, बस बना लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, ठीक है, और इसको क्या मान लीजिए x3 और इसको क्या मान लीजिए y3, बस बैठा दीजिए। x1 का मान कितना है 2, यहाँ रखेंगे 2 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए k है, मैं लिखूंगा k माइनस y3 का मान, y3 का मान देखिए -3, माइनस माइनस +3, कोई दिक्कत बाबू, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, मैं लिखूंगा 4, y3 का मान कितना है, y3 का मान है -3, y1 का मान 3, -3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना बाबू, देखो x3 का मान है आपका 6, यहाँ पे लिखूंगा 6, y1 का मान कितना है 3, और y2 का मान सॉरी y3 का, यहाँ y2 है ना कितना 1 2, हाँ y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका k है, माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बाबू जी, किसी बच्चे को दिक्कत। चलिए इसको देखिए 2 को k से गुना करेंगे 2k और प्लस 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 2 को 2 तिहाई 6 होगा कि नहीं होगा बाबू रे। अब देखो प्लस में पहले अंदर करो तो यहाँ +4 दे देंगे और ये देखो कट के सॉरी कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 होगा कि नहीं होगा, -3 और -3 कितना हो गया -6। अब देखो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 6, तो +6 हो जाए, देखो गुना कर देते डायरेक्ट ना, 6 18 प्लस माइनस माइनस 6k -6k होगा कि नहीं होगा रे, और बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा ना बाबू रे। चलो इसको मिटा देते हैं आप। अब देखो ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पे 2k और प्लस कितना हो गया 6 4, नहीं 6 4 10 नहीं कीजिए, अभी अभी 6 रहने दीजिए, और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस घट के कितना हो गया -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और प्लस 18 और माइनस कितना हो गया 6k बराबर कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा बाबू, अच्छा बाबू गुना हो जाएगा ना, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, -24 हो जाएगा ना, गुड 6 चौके 24। अब देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 2k में से -6k घटा दो -4k बचेगा कि नहीं बचेगा, घटेगा नहीं, घट के। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखो 18 6 कितना होता है 24, और 24 में 24 घट कितना हो गया 0। अच्छा छोड़ो इसको हम थोड़ा डीपली और समझा देते, नहीं बोलिएगा सर एक बार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो आपका -4k हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे घटाइए, अगर मैं इसका तो देखो 6 और 5 24 रुपया घट गया कितना हो गया -18, और यहाँ प्लस कितना हो गया 18 बराबर कितना हो गया 0, इसका काम तो पहले हो गया था, ये दोनों प्लस माइनस नंबर चल गया अंडे, -4k बराबर कितना हो गया 0, देखो ये 4 गुना में जाकर के भाग k बराबर कितना हो गया 0/-4, कोई भी संख्या 0 से भाग कितना होगा, इसलिए k का मान कितना हो गया, ठीक है, खोदे पहाड़ निकली चुहिया वाला काम ना, समझ रहे हो, तो कितना बड़ा किया निकला कितना आंसर 0, ठीक है, तो आप लोग समझ गए आप लोग। चलिए एक प्रश्न और बचा है जो हम आप लोगों के सामने कर देते हैं, बहुत सिंपल सी है ऐसे, हालांकि इस टाइप की देखो बाबू मैथ का पढ़ने का नियम है, क्वेश्चन के टाइप को पढ़ा जाता है। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन हम दे दिए, सपोज ये फिक्स थोड़ी है कि मैथ में यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, नहीं बाबू, इसका पैटर्न सिखा जाता है ना,
मैंने क्या किया था, चुन चुन के जितना अभी तक मॉडल सेट में हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपको बोर्ड एग्जाम में जितना भी 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछा गया पैटर्न, उस पैटर्न पे मैंने सभी हिसाब को चुन चुन के मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन करा दिया। तो टेंशन नहीं लेना, इतना अगर वीडियो आप देख लेते हो और इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो डन है, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपका ये समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन और बचा है कि मैं दूसरे वीडियो में आपको क्या करूंगा, निर्देशांक ज्यामिति का स्वाहा कर देंगे, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।